आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन और हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को स्टीम डिस्टिलेशन के इंट्रोडक्शन से और देखेंगे कि हम स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्यों करते हैं और इसकी एप्लीकेशन से हमें पता लगेगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसका इंट्रोडक्शन है। इसके मुताबिक स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये एक सेपरेशन प्रोसेस है और आपको पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, एक को हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं, दूसरे को यूनिट प्रोसेस कहते हैं। ये जो सेपरेशन प्रोसेस है ये जस्ट एक फिज़िकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। इस स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को हम यूनिट ऑपरेशन कहेंगे और कोई भी ब्रांच हो डिस्टिलेशन की, चाहे वो स्टीम हो चाहे कोई और ब्रांच हो, उसको हम यूनिट ऑपरेशन में कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो स्टीम डिस्टिलेशन की टाइप है ये स्पेशली इस्तेमाल होती है टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए। टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि अगर एक लिमिट से इंक्रीज़ हो जाए टेम्परेचर तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाएगी और हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। ये टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे करेंगे देखते हैं। जो स्टीम डिस्टिलेशन है इसको वाइडली यानी ये प्रोसेस जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, एक्सट्रैक्ट करने के लिए वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं आपको पता है कि जो लिक्विड से वेपर की फेज़ में चले जाते हैं उनको हम वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। कहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं जी जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स और फ्लावर्स से। मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि वहाँ पे इन प्लांट से मुख्तलिफ़ जो मटीरियल्स हैं उनको हासिल किया जाता है। जो इन प्लांट्स के लीव्स और फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस की मदद से। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस की एक और एप्लीकेशन देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट जूसेस के अंदर, यानी जो आर्टिफिशियल जूसेस हमें मिलते हैं बाज़ारों से, उनके अंदर जो फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनको पहले प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इनको इन जूसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले वाटर आ रहा है, बॉयलर में जा रहा है, वहाँ पे स्टीम बन रही है और स्टीम के बाद यहाँ पे आप 3 डिस्टिलेशन कॉलम्स देख रहे हैं और ये मैट्रिक्स यानी यहाँ पे वो मटेरियल मौजूद है, वो प्लांट्स मौजूद हैं जिनके अंदर से हमने एक्सट्रैक्शन करनी है। तो ये जो स्टीम है ये इनमें से पास होगी, यानी कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल कांटेक्ट होता है और जिसकी मदद से हम जस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इन मटेरियल का और स्टीम का डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट होगा और जो वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लेके वो ऊपर निकलेगी और टॉप से वो कंडेंसर में चली जाएगी, हीट रिमूव होगी कंडेंसर में और वो अपनी फेज चेंज करके लिक्विड में आ जाएंगे और फिर इनकी दोबारा जो है वो सेपरेशन कर ली जाएगी। तो इस तरह स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम मुख्तलिफ फ्लेवर्स हासिल करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, और इस टॉपिक में हम ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे स्टीम के रोल की कि वो यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो स्टीम को यहाँ पे यूज़ करने का एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि उस रॉ मटेरियल के अंदर जो वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका वो टेम्परेचर
डिप्रेस कर देता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो हाई टेम्परेचर की वजह से डैमेज नहीं होती। सो इसलिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काम सारा स्टीम करती है, यानी उस रॉ मटेरियल के अंदर जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं उनको वहाँ से लिबरेट करना या वेपोराइज करने का काम जो है वो स्टीम करती है, उनको यानी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से ये एक्सट्रैक्टिंग एजेंट हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्टीम है, क्योंकि इसके अंदर हीट मौजूद होती है, तो जो रॉ मटेरियल के अंदर वोलेटाइल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस स्टीम में से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपनी फेज चेंज करके जो है वो वेपर फेज में चले जाते हैं और स्टीम के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं, और फिर इस जो मिक्सचर बनता है इसको हम टॉप से हासिल करते हैं और फिर उसको कंडेंसर में लेके जाते हैं। तो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स बनते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल में से वेपर्स आ रहे होते हैं, वो उस स्टीम के अंदर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी डिफ्यूजन की वजह से मास ट्रांसफ़र होती है और मास ट्रांसफ़र की वजह से जो है वो हम उन वोलेटाइल कंपाउंड्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। सो इस प्रोसेस में हम जो ड्राई स्टीम है उसको यूज़ करते हैं। आपको पता है कि स्टीम की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर सैचुरेटेड स्टीम। तो यहाँ पे हम ड्राई स्टीम को इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाले वेपर्स को इसमें डिफ्यूज़ करके एक्सट्रैक्ट किया जा सके।